मैं हूं भूमिका अग्रवाल, मेरे अपने चैनल करंट अफेयर विद भूमिका में। आज हम अगस्त के सबसे अच्छे 50 क्वेश्चंस में से पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए किस देश की सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है? इंडिया ने 18 मिलियन डॉलर का क्रेडिट दिया है मालदीव्स को। मालदीव्स को ये क्रेडिट दिया गया है क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत मछलियों को जमा करने, उनके भंडारण और उनकी सुविधाओं के लिए और उनके चारे की तैयारी करने के लिए इस क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस ऋण से समुद्री क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। तो मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है माले एंड राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद साली। और करेंसी है मालदीवियन रुपया। ओके, नेक्स्ट। किस राज्य ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र PPP को शुरू किया है? ये शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। ओके, CM मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया है इसे। केंद्रीय सेवाओं का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। और सबसे स्पेसिफिक बात इसमें यह है कि एक परिवार के लिए एक ही नंबर होगा। जैसे आधार होता है, उसमें जितने सदस्य होते हैं सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसमें एक परिवार का उसको एक ही नंबर अलॉट होगा, वो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो। ओके, और 54 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान पोर्टल नाम से सरकार सब लोगों को इससे जोड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी JNK जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और 1985 गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और गुजरात के CM के रूप में जब इनका ये कार्यकाल था तो भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। और CAG इज स्टैंड फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति इनकी करता है। ओके, नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो KV कामत जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। KV कामत जी ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट थे पहले, ब्रिक्स बैंक। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई। ओके। ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से निर्मित निम्नलिखित में से किसने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? MSME सक्षम पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है? ये SIDBI ने लॉन्च किया है। SIDBI इज स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड सिबिल इज स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है बेसिकली। ये 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, अगस्त 2000। ओके, और SIDBI जो है उसको 2 अप्रैल 1990 में SIDBI को लॉन्च किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है लखनऊ में हेडक्वार्टर है, UP। ओके, नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने के मूल्य में कितना प्रतिशत तक कर्ज देने की अनुमति दी है? तो ये है 90%। पहले क्या था कि 75% था, बट अभी कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए RBI ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि अब 90%, मतलब पहले अगर आपके पास 1 लाख का सोना होता था तो आप
75,000 आपको मिलते थे। ओके, बट अब आप 1 लाख के बिहाफ पे 90,000 आपको गोल्ड पे मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है नीना रॉय जी ने। ये पुस्तक जो है बेसिकली शहर के बारे में और इसकी प्रामाणिकता की जानकारी के बारे में, हिंदुओं के जीवन और राम सीता जी के जीवन के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है, पब्लिकेशन हाउस इज हाउस ब्लूम्सबेरी, हाउस ब्लूम्सबेरी। ओके, नेक्स्ट, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, भारत करेगा T20 वर्ल्ड कप 2021 की। और नॉर्मल वाला जो वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर वाला, उसकी भी मेज़बानी भारत ही करेगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो 2020 के पोस्टपोन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप T20, वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया उसको होस्ट करेगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया। गोवा के निम्नलिखित उत्पादों में से किसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त किया है? तो सभी ने, खाजे, मोयरा केला, हरमल मिर्च। खाजे एक प्रकार का वहाँ पे प्रसाद होता है जो चर्च में दिया जाता है गोवा में, एंड मोयरा केला और हरमल मिर्च को भी GI टैग दिया गया है। GI टैग इज स्टैंड फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। ओके, ये किसी भी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए उसको ये दिया जाता है। और इसका ये जो एक्ट है 1999 के रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे उस राज्य को उसका आधिकारिक दर्जा मिल जाता है उस वस्तु का, वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, निर्मित हो। ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। इज़राइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर हुआ है, ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है UAE और इज़राइल। ओके, UAE और इज़राइल द्वारा। इज़राइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, और भारत ने इज़राइल से अराड़ और कार्मल नाम की 2 बंदूकें खरीदी हैं। 2 टाइप की बंदूकें मतलब खरीदी हैं, अराड़ और कार्मल। और इज़राइल के मंगल मिशन को, जो उनका मंगल मिशन है, उसको अल अमल कहते हैं। उसका नाम है अल अमल। ओके, दैट्स इट गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। ओके, और आपको किस तरीके के और टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू गाइज।